Welcome to my channel. Hope so you all are fine. Today the topic of our lecture is सेल थ्योरी। आज हमने सेल थ्योरी को डिस्कस करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी को। सेल थ्योरी जो है ये बेसिकली सेल से रिलेटेड है। ठीक है, जब मैग्नीफाइंग लेंसेज और उसके बाद लाइट माइक्रोस्कोप की डेवलपमेंट हुई और इसकी रिफाइनमेंट हुई, तो उससे क्या हुआ कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स और लिविंग सेल्स जो हैं उनकी ऑब्जर्वेशन और डिस्क्रिप्शन जो है वो पॉसिबल हो गई। ठीक है, अब बहुत से साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने सेल थ्योरी में कंट्रीब्यूट किया। सबसे पहले हम सेल थ्योरी के मेन कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि सेल थ्योरी के रिजल्ट में क्या मेन चीज़ सामने आई। तो 3 पार्ट्स हैं सेल थ्योरी के। ठीक है, फर्स्ट इसका ये पॉइंट है कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो लाइफ का बेसिक यूनिट है, यानी लाइफ जो है वो सेल से स्टार्ट होती है। दूसरा ये कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से मिलकर बनी हैं। और तीसरा पार्ट इसका ये है कि सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि कोई भी सेल जो है वो पहले से मौजूद सेल से ही वजूद में आता है। ठीक है, तो ये इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। अब हम साइंटिस्ट का देख लेते हैं जिन्होंने इस थ्योरी में कंट्रीब्यूट किया और इसके ये पार्ट्स जो हैं, ये इसके प्रिंसिपल्स जो हैं उनको डिफाइन किया। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट है डेट इज़ एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। ठीक है, ये 1632 में इसकी बर्थ हुई और 1723 में इसकी डेथ हुई। ये वो पहला साइंटिस्ट था जिसने पहली माइक्रोस्कोप जो है उसको इन्वेंट किया। ठीक है, ये डच साइंटिस्ट था और इसने सबसे पहले बैक्टीरिया को और प्रोटिस्ट को देखा या ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये ल्यूवेनहुक, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक की माइक्रोस्कोप है कि इस तरह की माइक्रोस्कोप थी जिससे उसने ऑब्जर्व किया था बैक्टीरिया को और प्रोटिस्ट को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, जिसकी डेट ऑफ बर्थ थी 1635 में वो बर्थ हुई और 1703 में इसकी डेथ हो गई। ठीक है, और रॉबर्ट हुक ने क्या किया, इसने 1665 के अंदर काम किया और उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो कॉर्क है उसके अंदर रेगुलर बॉक्सेस मौजूद हैं। ठीक है, और उसने ये कैसे ऑब्ज़र्व किया उन रेगुलर बॉक्सेस को, उसने अपनी बनाई हुई एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्ज़र्व किया और ये कहा कि जो कॉर्क है उसके अंदर रेगुलर स्मॉल बॉक्सेस मौजूद हैं और उसने उन बॉक्सेस को सेल्स का नेम दिया। ठीक है, अब कॉर्क क्या होता है, डेड प्लांट मटेरियल है। ठीक है, उसके थिन सेक्शंस उसने काटे और उसके बाद उसने उनको स्टडी किया अंडर हिज सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, और उसके बाद उसने अपनी सारा जो काम था, ठीक है, उसको एक पब्लिकेशन में लिखा जिसका नेम माइक्रोग्राफिया था। ठीक है, अब ये हुक ने, ये उसकी ऑब्जर्वेशन है, इस तरह से उसने क्या देखे, ब्लॉक्स देखे रेगुलर, और उसने इन ब्लॉक्स को क्या कहा, सेल्स का नेम दिया। उसके बाद 1805 में एक थर्ड साइंटिस्ट जिसका नाम लॉरेंस ओकन था, उसने जो है सेल थ्योरी की पहली स्टेटमेंट दी। ठीक है, अब सेल थ्योरी की पहली स्टेटमेंट क्या थी, वो ये थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स या वेजिकल से ओरिजिनेट हुए हैं या फिर वो सेल्स और वेजिकल पर कंसिस्ट करते हैं। सेल्स के लिए अल्टरनेटिव टर्म वेजिकल उसने यूज़ की। ठीक है, और उसने ये बताया कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो सेल से या वेजिकल से ओरिजिनेट हुए हैं या फिर वो सेल्स और वेजिकल पर कंसिस्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट था जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। इसने 1809 में काम किया और उसने सिमिलर आइडिया को एक्सप्रेस किया, और इसका आइडिया क्या था कि कोई भी बॉडी जो है उसके पास लाइफ नहीं हो सकती अगर उसके पार्ट्स जो हैं वो सेलुलर टिश्यू से मिलकर नहीं बने, या सेलुलर टिश्यू नहीं है या सेलुलर टिश्यू से नहीं बने। ठीक है, यानी लाइफ जो है वो सेलुलर टिश्यू से स्टार्ट होती है, इसके बगैर लाइफ जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकती। ठीक है, ये इसका आइडिया था डी लेमार्क का, जो कि 1809 में उसने दिया। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट आया। ठीक है, जिसने 1831 के अंदर न्यूक्लियस ऑफ सेल को डिस्कवर किया और उसने उसकी इम्पोर्टेंस बताई। ठीक है, और ये बताया कि जो न्यूक्लियस है वो सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, और उसके बाद उसे न्यूक्लियस के पार्ट बताए कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप होती है, और उसके बाद न्यूक्लियर पोर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, उसके बाद 2 साइंटिस्ट थे, एक था थियोडर श्वान। ठीक है, और उसके बाद दूसरा था मैथियस शील्डन। ठीक है, इन्होंने काम स्टार्ट किया इसी चीज़ पर कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो सेल से मिलकर बनी हुई हैं, और इनका काम कंप्लीट हुआ था 1839 के अंदर। ठीक है,
जो श्वान था, ठीक है, थियोडर श्वान, इसने एनिमल्स पे काम किया, ठीक है, और इसने 1839 के अंदर काम किया। और उसके बाद जो मैथियस चिल्ड्रन है, इसने प्लांट्स पर काम किया और इसने 1838 में काम किया। और जो है इन दोनों ने ये कहा, श्वान ने ये बताया कि जो एनिमल है, जितने भी एनिमल्स हैं वो सब के सब किससे मिलकर बने हुए हैं, वो सब के सब सेल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो शील्डन है, इसने ये कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सब के सब किससे मिलकर बने हुए हैं, वो भी सेल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों ने एक ये काम किया कि जो रॉबर्ट ने 1831 में बताया था न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है, तो रॉबर्ट ने जब न्यूक्लियस के बारे में बताया तो वो उस वक्त ये आइडिया बन गया था कि शायद सेल जो है वो एक एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। लेकिन जो है रॉबर्ट ब्राउन ने जब ये बताया कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया हुक वाला, रॉबर्ट हुक का, कि सेल एम्प्टी स्पेस है, और ये क्लियर हो गया कि सेल एम्प्टी स्पेस नहीं है, ठीक है। तो ये पता चला कि सेल जो है उसके 3 बेसिक पार्ट्स हैं। एक न्यूक्लियस होता है सेल में, एक सेल का फ्लूइड होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, और उसको कवर किया होता है एक मेम्ब्रेन जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो श्वान एंड शील्डन, इन्होंने इंडिपेंडेंटली काम किया और इन्होंने ये बताया कि प्लांट और एनिमल्स दोनों ही किससे मिलकर बने हुए हैं, इनका भी बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर क्या है एंड फंक्शन क्या है, वो है सेल, ठीक है। उसके बाद 1855 के अंदर एक जर्मन मेडिकल डॉक्टर था जिसका नेम था रुडोल्फ विर्चू। उसने माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्वेशंस की और उसने क्या ऑब्जर्व किया, सेल की डिवीजन को ऑब्जर्व किया। और उसके बाद उसने ये कहा कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, यानी पहले से मौजूद सेल से बनते हैं। किस तरह से बनते हैं, पहले से मौजूद जो सेल्स हैं उनके अंदर सेल डिवीजन होती है, वो सेल डिवाइड करते हैं और उनसे न्यू सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो इसने सेल थ्योरी का जो तीसरा था पार्ट के सेल्स राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, उसको इसने एक्सप्लेन किया। जो सेकंड था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, ईदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स, तो वो श्वान एंड शील्डन जो थे इन दोनों ने एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। उसके बाद अब विर्चू ने तो ये कॉन्सेप्ट दिया कि सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं डिवीजन के रिजल्ट में। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है वो पास्चर के एक्सपेरिमेंट से मिला, जिससे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को जो है प्रूव किया। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ये कहती है कि लाइफ जो है वो लाइफ से ही ओरिजिनेट हुई, और ए बायोजेनेसिस ये बताती थी कि जो है लाइफ जो है वो नॉन लिविंग थिंग से बनी। तो ए बायोजेनेसिस को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, और थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का प्रूफ जो है वो पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट से दिया। उसने क्या किया, पास्चर के पास कुछ ब्रूथ थे, ठीक है, जो कि एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है। उसने जो है ब्रूथ फिल्ड फ्लास्क जो थी, ठीक है, सॉरी, फ्लास्क के अंदर ब्रूथ फिल्ड था, ठीक है, ब्रूथ फिल्ड फ्लास्क को उसने बॉयल किया, और बॉयल करने से क्या हुआ कि उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो उनकी डेथ हो गई, वो किल हो गए, ठीक है। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसने उनको ख़त्म कर दिया वहाँ पर। फिर क्या हुआ कि अब लाइफ वहाँ पर नहीं थी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का मतलब यह है कि अब उस ब्रूथ फिल्ड फ्लास्क के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या थे, डेड हो गए। फिर उसने क्या किया कि फ्लास्क एस शेप जो थी उसकी नेक को अलाउ किया कि उसमें से एयर एंटर हो सके, ठीक है। अब उसमें से एयर एंटर हुई लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे वो नहीं एंटर हो सके, क्योंकि उसकी शेप इस तरह की थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर नहीं हो सके। फिर पास्टर ने क्या किया, उस फ्लास्क को थोड़ा टिल्ट कर लिया, इन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से अब उसकी शेप इस तरह से बन गई कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे वो उस ब्रूथ के अंदर एंटर होना शुरू हो गए, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे जब वो ब्रूथ के अंदर एंटर हुए तो वहाँ पे उन्होंने ब्रूथ के अंदर ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ये शो किया कि ये जो हैं किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है आए हैं, ओरिजिनेट हुए, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे एंटर हुए, उन्होंने ग्रोथ करना स्टार्ट की, उन्होंने डिवीजन स्टार्ट की, और वहाँ पर लाइफ जो है वो ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो इससे पता चला कि लाइफ जो है वो पहले से मौजूद लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही वजूद में आती है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं, अब जब ब्रूथ फिल्ड फ्लास्क जो थी, जब उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलाउ नहीं किया गया तो वहाँ पर न्यू लाइफ जो है वो ओरिजिनेट नहीं हुई, वहाँ पर न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो नहीं आए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लाइफ जो है वो उसी वक्त एंटर जो है कंटिन्यू हुई जब उसके अंदर पहले से मौजूद ऑर्गेनिज्म जो थे वो एंटर हुए,
ठीक है, और उन ऑर्गेनिज्म ने डिवाइड किया और फिर न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो ओरिजिनेट हुए। तो इस तरह जो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस है वो रिजेक्ट हो गई और थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो गई, और उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है वो पास्चर ने दिया था। ठीक है, तो इस तरह से जो रुडोल्फ विट्रू का कॉन्सेप्ट था कि सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से वजूद में आते हैं, वो भी प्रूव हो गया बायोजेनेसिस के एक्सेप्शन से। ठीक है, उसके बाद अगस्त वीजमैन एक साइंटिस्ट था, इसने 1880 के अंदर काम किया और उसने ये कहा कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनका एक कॉमन ओरिजिन है। अब लिविंग सेल्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, प्लांट सेल अलग है, एनिमल सेल अलग है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल अलग है, या हम ये कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंट है। इस तरह डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो और अगस्त वाइजमैन ने कहा कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनका एक कॉमन ओरिजिन है, क्योंकि इनकी बेसिक सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं इनके अंदर स्ट्रक्चर में भी, और उसके बाद कुछ और मॉलिक्यूल्स के अंदर में भी इनकी जो है सिमिलैरिटीज़ पाई जाती है। उसके अलावा कुछ और फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ देखी गई हैं इनकी केमिकल कंपोजिशन में और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनका एक कॉमन ओरिजिन है, वो किसी कॉमन एंसेस्टर से डिवेलप हुए हैं। ठीक है, तो ये अगस्त वाइजमैन का कॉन्सेप्ट था। तो इस तरह से ये सारे जो हैं साइंटिस्ट जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया और सेल थ्योरी बनी, जिसके मेन कंपोनेंट्स क्या थे कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं, और जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, तो डैट वाज ऑल अबाउट द सेल थ्योरी। होप सो आपको समझ आ गई होगी। कीप वाचिंग, कीप लर्निंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, लाइक एंड कॉमेंट द वीडियो। गुड luck, take care.